हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार, जो बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, यानी झटपट अचार बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 आम ले लिए हैं, बड़े साइज़ के आम हैं, और इसे अच्छी तरह से धुल के मैंने साफ़ भी कर लिया है। और आम बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से कॉटन कपड़े से पोंछ के ही लीजिए। धुलने के बाद पानी सूखा हुआ होना चाहिए। तो कोई बर्तन ले लेते हैं गहरा, और उसमें हम आम को काट लेते हैं, छोटे छोटे पीस बनाएंगे, क्योंकि हमें डेली यूज़ में इसे इस्तेमाल करना है। साल भर के लिए हम नहीं इसे बना रहे हैं। साल भर के बनाने के लिए गुठली वाला आम जो होता है वही अच्छा होता है। तो ये बहुत सॉफ्ट है अंदर से, आसानी से चाकू से कट भी जा रहा है। तो इसके हम छोटे छोटे पीस बनाएंगे और इस तरह से हम काट लेते हैं। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और गल भी जाता है। तो ये हमने सारे आम को काट लिए हैं और इसे हम रख देते हैं 1 से 1.5 घंटा के लिए, थोड़ा धूप लगने के लिए। धूप लग जाता है तब तक हम इधर क्या करते हैं, मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सूखी मिर्च लिया है, मिर्च अपने पसंद के हिसाब से लीजिए। सौंफ लिया है मोटा वाला 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच जीरा है और आधा चम्मच अजवाइन है। तो इसे हमने लिया है और अब इसे क्या करते हैं, भून लेते हैं। मिर्ची हटा देते हैं अभी और इसको भून लेते हैं। तो हमें मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा खुशबू आने लगे बस उतना देर भूनना है। और जैसे ही गर्म हो जाता है कढ़ाई में मसाले डाल के इसे भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मसाले जब जल जाते हैं तो अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो इसमें हम डाल देते हैं सूखा मिर्च जो हमने लिया था, वो भी हल्का सा क्रंची हो जाएगा इसमें। तो बस गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में। और जब तक मसाले ठंडे ना हो जाएं तब तक हम इसे पीसेंगे नहीं, ठंडे होने के बाद ही हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये ठंडे होने के बाद ही हम इसको पीस लेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मिर्ची को हम तोड़ के छोटा कर देते हैं, 2-2 भाग कर देते हैं मिर्ची का, ताकि उस आसानी से मसाले में पीस जाए। और इस तरह से हम ले लेते हैं ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। दरदरा सा पाउडर हमें बनाना है इसका, बहुत बारीक नहीं। और इस तरह से हमें पीस लेना है मसालों को मिक्सर में। तो हम इसे पीस लेते हैं, पीस कर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है हमने। तो आम को मैंने 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था और ये अच्छी तरह से इसमें जो भी मॉइस्चर था उसका सूख चुका है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं मसालों को, जो हमने कूटे हैं उसमें डाल देते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर। आम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि मसाले हम कितना लेंगे। तो अब डाल लेते हैं इसमें नमक। नमक अचार में ज़्यादा ही डालना चाहिए, नमक से ही सुरक्षित रहता है अचार। तो इसमें हम नमक भी डाल लेते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें हींग डालेंगे। हींग अचार में बहुत ज़रूरी होता है, इससे खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा अचार में। वैसे तीखा करने के लिए हमने सूखा मिर्च इसमें डाला है पीस के। और अब डाल लेते हैं इसमें सरसों ऑयल। तो आधा कटोरी लगभग हमने सरसों ऑयल इसमें डाला है। इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से, चलाते हुए इसे मिलाकर अच्छी तरह से हमें बराबर कर लेना है। और साल भर के लिए अगर आम रखने के लिए बनाते हैं तो उसमें जो आम लगेगा वो गुठली वाला होना चाहिए। गुठली वाले आम से ही अचार अच्छा बनता है।
और उसे अच्छी तरह से धूप दिखा के ही हम बनाते हैं। लेकिन इसमें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे हम तुरंत खाएंगे, मतलब तैयार करके। साल भर रखने के लिए मैं नहीं बना रही हूँ। और इस तरह से हम मसालों को मिला लेंगे, अच्छी तरह से मसाले मिल जाएंगे और इसे हम 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख के हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। और अगर साल भर रखना हो तो इसमें सोडियम बेंजोएट डाला जा सकता है। और इस तरह से हमारे अचार तैयार हो गए हैं। जार में हम रख लेते हैं। जार में रख के ही हम इसे धूप में दिखा देंगे। और इस तरह से अचार हमारे तैयार हो जाते हैं बनके, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी बनाइए और यूज करिए, पर ढक्कन लगा के हम धूप में नहीं रखेंगे, इसे खोल के ही हमें धूप में दिखाना है। और इस तरह से हमारे अचार बनके तैयार हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।